राजधानी देहरादून के कोतवाली पटेल नगर के भंडारी बाग क्षेत्र इलाके में हत्या से सनसनी। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर एसपी सिटी सरिता डोभाल सीओ सिटी के साथ पुलिस मौके पर पहुंची है। 75 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या से देहरादून के भंडारी बाग इलाके में फैली सनसनी। प्रथम दृष्टया अनुसार लूटपाट के इरादे से हत्या कारित की जानकारी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। घटना की सूचना पर एसपी सिटी सरिता डोभाल सहित मौके पर पहुंची पुलिस क्राइम सीन के जांच पड़ताल में जुटी। जानकारी के अनुसार सहारनपुर चौक के समीप भंडारी बाग रिहायशी क्षेत्र में मृतक कमलेश धवन अपने घर में अकेली रहती थी। मौका ए वारदात पर लूटपाट कर घर में चारों तरफ बिखरा सामान। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लूटपाट की वजह के चलते गला रेत कर बताई जा रही है बुजुर्ग महिला की हत्या। देहरादून के कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत भंडारी बाग इलाके का है मामला। मौके पर पुलिस की फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। राजधानी देहरादून के कोतवाली पटेल नगर के भंडारी बाग क्षेत्र इलाके में हत्या से सनसनी। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर एसपी सिटी सरिता डोभाल सीओ सिटी के साथ पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि मृतक कमलेश धवन घर में अकेली रहती थी। मृतक के 3 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और बेटियां ससुराल में ही रहती हैं। पुलिस के अनुसार घर के अंदर का सामान बिखरा और लूट के चलते भी हत्या की आशंका जाता रही है। साथ ही अन्य कारणों की भी जांच कर रही है। मौके पर एफएसएल की टीम और सौग पुलिस टीम भी पहुंच चुकी है जो सबूत जुटा रही है और साथ ही पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड के चंपावत जनपद अंतर्गत टनकपुर के शारदा घाट में डूबे 2 बच्चों के शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिए हैं। एसडीआरएफ टीम द्वारा विगत 4 दिन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। घटनाक्रम के मुताबिक दिनांक 28 फरवरी 2023 को कोतवाली टनकपुर द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया था कि शारदा नदी में 2 बच्चे डूब गए हैं जिनकी सर्चिंग हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ फ्लड टीम द्वारा अपर उप निरीक्षक जितेंद्र गिरी के हमराहमय डीप डाइविंग रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। घटना के बाद से ही एसडीआरएफ टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अलग अलग संभावित स्थानों पर डीप डाइविंग कर गहन सर्चिंग की जा रही थी। विगत 0.5 दिनों से एसडीआरएफ टीम द्वारा लगातार सर्चिंग करते हुए आज दिनांक 4 मार्च 2023 को दोनों बच्चों के शव को नदी से बरामद कर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। उक्त दोनों बच्चे दिनांक 28 फरवरी 2023 को नदी में नहाने आए व नहाते समय अनियंत्रित होकर गहरे पानी में जाने से नदी में डूब गए थे। मृतक बच्चों के नाम अमित कश्यप उम्र 8 वर्ष, पिता का नाम श्री हरीश कश्यप निवासी टनकपुर चंपावत, अंकित कुमार उम्र 10 वर्ष, फरीदपुर बरेली। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन को विभिन्न माध्यमों से नंदा गौरा योजना के प्रथम तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं द्वारा फर्जी आय प्रमाण पत्र संलग्न कर योजना में फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इनका संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को आय प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। मुख्य विकास अधिकारी को शनिवार को विकास भवन रोशनाबाद में जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल ने आय प्रमाण पत्रों की जांच के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में जांचोपरांत अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नंदा गौरा योजना के अंतर्गत जनपद में प्रथम चरण बालिका के जन्म पर कुल 1328 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनके प्रमाण पत्रों की गहराई से जांच की गई तो पाया गया कि उनमें से 70 आवेदन पत्र ऐसे थे जो आय प्रमाण पत्र की दृष्टि से फर्जी पाए गए। इसी तरह नंदा गौरा योजना के ही द्वितीय चरण इंटरपास के अंतर्गत कुल 4174 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनकी अच्छी तरह से जांच करने पर 123 ऐसे आवेदन पत्र पकड़ में आए जिनके आय प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ की गई थी। इस प्रकार नंदा गौरा योजना के प्रथम तथा द्वितीय दोनों चरणों के आवेदनों की गहनता से जांच करने पर कुल 193 आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिसके कारण ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने तुरंत दूरभाष के माध्यम से यह जानकारी जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय को साझा की, जिन्होंने तुरंत ऐसे आवेदनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रतीक जैन ने आय प्रमाण पत्रों में इस तरह के फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उनके विभागों की जो भी इस तरह की जनहितपरक योजनाएं गतिमान हैं, उनमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रमाण के तौर पर संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों, आय, जाति, स्थायी निवास आदि की अच्छी तरह से जांच परख कर लें, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि उन्हें कई स्रोतों से यह भी जानकारी मिली है कि कतिपय कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए जारी किए गए विभिन्न प्रमाण पत्रों में हेराफेरी करके जरूरत के अनुसार उनमें बदलाव किया जा रहा है, जो गैर कानूनी की श्रेणी में आता है। ऐसे सीएससी जो इस तरह के कृत्य में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव अब प्रत्यक्ष नजर आने लगे हैं। ग्लेशियरों के बर्फ आच्छादित क्षेत्र का सिकुड़ना बड़ी आबादी के लिए खतरा बन रहा है। ग्लेशियर तेजी से पीछे हटते जा रहे हैं। कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले में गौरी गंगा क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने से उच्च हिमालय में 77 झीलें बन गई हैं, जो गौरी गंगा क्षेत्र में बाढ़ का सबब बन सकती हैं। कई ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की चपेट में। कुमाऊं विवि डीएसबी परिसर भूगोल विभाग के डा डीएस परिहार ने 2017 से 2022 तक उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का गहन अध्ययन किया है। अध्ययन के निष्कर्ष बड़ी आबादी की चिंता बढ़ाने वाले हैं। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार गौरी गंगा क्षेत्र के मिलम, गोनखा, रालम, लवा एवं मरतोली ग्लेशियर सहित अन्य सहायक ग्लेशियर भी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की चपेट में हैं। जीआईएस रिमोट सेंसिंग तथा सैटेलाइट फोटोग्राफ के माध्यम से किए अध्ययन में पता चला है कि 77 ग्लेशियर पर अब तक ऐसी झील बन चुकी हैं जिनका व्यास 50 मीटर से अधिक है, जिसमें से सर्वाधिक 36 झीलें मिलम में, 7 गोनखा में, 25 रोलम में, 3 लवा में तथा 6 झीलें मरतोली ग्लेशियर में मौजूद हैं। यहाँ ग्लेशियर झीलों के व्यास बढ़ रहा है और नई झीलों का निर्माण तेजी से हो रहा है। गोनखा ग्लेशियर में बनी 2.78 किलोमीटर व्यास की झील डा परिहार ने शोध अध्ययन में बताया है कि गोनखा ग्लेशियर में निर्मित झील का व्यास 2.78 किलोमीटर है। यह झील भविष्य में किसी भी भूगर्भीय गतिविधि की वजह से गौरी गंगा के घाटी क्षेत्र में भीषण तबाही मचाने की क्षमता रखती है। गौरी गंगा जलागम क्षेत्र में लगातार बाढ़ और प्रभावों को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पिथौरागढ़ ने सिंचाई विभाग के साथ मिलकर क्षेत्र के तोली, लुमती, मवानी, डोबरी, बरम, साना, भदेली, दानी बगड़, सेरा, रोपार, सेराघाट, बगीचा बगड़, उमरगार, बंगापानी, देवी बगड़, छोटी बगड़, घटा बगड़, मदकोट, तल्ला मोरी सहित अन्य गाँवों को आपदा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील गाँव घोषित किया है। 10 साल से नुकसान झेल रही गौरी गंगा घाटी। शोध के अनुसार गौरी गंगा घाटी पिछले 10 सालों में 2010 से 2020 के बीच 2013, 2014, 2016 व 2019 की भीषण आपदा के प्रभाव से हुए बड़े नुकसान को अभी तक झेल रही है। आपदा के कारण तमाम गांव प्रभावित हुए, जिनके पास खेती करने की जमीन एवं निवास स्थल नहीं रहे। मजबूरन प्रभावितों को वहां से हटना पड़ा। क्षेत्र के प्रभावों को अब तक पूरी तरह सुधारा नहीं जा सका है। शोध के अनुसार क्षेत्र में भविष्य की सुरक्षा, बेहतर रणनीति, तैयारी तथा मजबूत कदम के साथ विकास कार्य करने की जरूरत है। एक सेंट्रो कार में तस्करी की जा रही 84,000 रुपये की अवैध अंग्रेजी मदिरा सोमेश्वर थाना पुलिस ने गत रात पकड़ी, लेकिन कार का चालक फरार हो गया, जिसे आज कोसी से पकड़ लिया गया है। सोमेश्वर थाना अंतर्गत गत रात्रि को थानाध्यक्ष विजय नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने होली पर्व के दृष्टिगत चेकिंग की, तो कोसी पुल से हवालबाग जाने वाले तिराहे पर सेंट्रो कार संख्या UE016689 को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक कार को तेज रफ्तार से हवालबाग की तरफ दौड़ा ले गया। इस पर पुलिस का शक बढ़ा तो पुलिस टीम ने कार का पीछा किया। घबरा कर हवालबाग के मोड़ पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए चालक वाहन को छोड़कर भाग निकला। वाहन को छोड़कर भाग निकला। कार को चेक किया तो उसमें से 14 पेटी मैकडविल्स विस्की व रम, अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत 84,000 रुपये है। पुलिस ने थाना सोमेश्वर में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। अब चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर सुरागरसी पतारसी की गई और आज कोसी से फरार चालक पूरन सिंह पुत्र गोविंद सिंह निवासी सोमेश्वर अल्मोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम में थानाध्यक्ष सोमेश्वर विजय नेगी, उप निरीक्षक धर्म सिंह, हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह व हर्षपाल शामिल रहे।